हमारे साथ क्लास फिफ्थ के जो जनरल साइंस की किताब है उस हमारे साथ तकरीबन 10 चैप्टर है। इसमें हमारे साथ एक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्लावर एंड सीड्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर, लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्पेस एंड सैटेलाइट्स, टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ। लेकिन इतने सारे चैप्टर ये हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सिर्फ 2 चैप्टर इस वीडियोज़ में कवर करेंगे। वो चैप्टर्स ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हम चैप्टर वाइजली, टॉपिक वाइजली इसको एक एक आपके साथ तो हम आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ड्यू टू द क्लासिफिकेशन वी कैन डिटरमाइन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। हाँ, हमारे साथ जो क्लासिफिकेशन है एनिमल को, इसको हमने 5 ग्रुप्स में जो कि है वो तकसीम किया है। एक है मुनीरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, 4th नंबर पर है प्लांटिया एंड नंबर 5 पर एनिमेलिया। ठीक है। इसको 1 बाय 1 हम अब एक्सप्लेन करेंगे। मुनीरा हमारे साथ क्या है, These are made up one cells. These are made up one cells. इस ग्रुप में जितनी जानदार है वो एक ग्रुप, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक सेल से बने होंगे। ठीक है। ये एक सेल से बने होंगे। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें स्ट्रक्चर, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो इंतहाई सादा है। इसमें जो जानदार है वो बैक्टीरिया है। ठीक है। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। Some bacteria can prepare their own food and some obtain from other living organism। इसमें जो बाज़ बैक्टीरिया है वो अपनी खुराक खुद तैयार करता है, लेकिन वो इसमें बाज़ ऐसे है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरी ऑर्गेनिज्म से ये अपना खुराक तैयार करते हैं। ठीक है। दे फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। ये जो कि है वो हर जगह पर, एनवायरनमेंट में हर जगह पर ये पाए जाते हैं। हवा में भी है, ज़मीन में भी है, हर जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ आता है प्रोटिस्टा। यूजुअली दे लिव इन वाटर, दे हैव क्लोरोफिला। ठीक है। ये अक्सर जो कि है वो पानी में, प्रोटिस्टा में जितने जानदार है वो ज़्यादातर पानी में वो बसर करते हैं। इसमें क्लोरोफिला मौजूद होता है। ठीक है। ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। क्लोरोफिला जिस जानदार में हो तो वो अपना खुराक खुद तैयार करता है। ठीक है। इसमें क्लोरोफिला मौजूद होता है। इसका जो हमारे साथ मिसालें हैं, इसमें कौन कौन से जानदार है, इसमें एल्गी, पैरामीशियम, अमीबिया। ठीक है। हाँ, ये हमारे साथ तो जो कि है रिवर में भी पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में और समंदर में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 3 पर अब आते हैं फंगी। फंगी क्या है, ये हमारे साथ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है। क्या है ये, हमारे साथ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। स्ट्रक्चर, सम मेड अप वन सेल, सम मेड अप मोर सेल। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें बाज़ जानदार एक सेल से बने होते हैं और बाज़ एक से ज़्यादा बने होते हैं। ठीक है। दे नीड मॉइस्चर फ्रॉम ग्रोइंग। ये ग्रोइंग के लिए इसको नमी की ज़रूरत होती है। ठीक है। दे डोंट हैव क्लोरोफिला। ठीक है। इसमें क्लोरोफिला मौजूद नहीं होता है, ये अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है। इसकी मिसालें हमारे साथ ईस्ट है, मशरूम है एंड ब्रैकेट फंगी है। ठीक है। दे ऑफन ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ये जो अपना जो ग्रोइंग करते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म में, मुर्दा ऑर्गेनिज्म जानदार में करते हैं। दे डिकम्पोज डेड मैटर इनटू सिंपल मटेरियल। ठीक है। ये डेड बॉडीज़ को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करता है। दे काजेज डिजीज़ लाइक रिंगवर्म, एथलेटिक स्पॉट। ठीक है। ये का क्या कॉज करते हैं, रिंगवर्म एक बीमारी है और एथलेटिक स्पॉट ये कॉज करते हैं। ठीक है। नंबर 4 पर हमारे साथ प्लांटिया है। इसमें इसका प्लांटिया प्लांट से निकला है। ठीक है। इस ग्रुप में जितने भी जानदार है वो प्लांट है। ठीक है। ये अपने खुराक खुद तैयार करता है। ठीक है। इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, मतलब जितने भी पौधे और दरख्त है ये प्लांटिया में थे। नंबर 5 पर एनिमेलिया। ठीक है। एनिमेलिया एनिमल से निकला है। ठीक है। इस ग्रुप में जितने भी जानदार है वो एक जगह से दूसरे जगह ईजीली हरकत कर सकते हैं। ठीक है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है। ये भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते।
इस ग्रुप में जितने भी जानदार है, जितने भी एनिमल है लाइक ह्यूमन, ये सब एनिमीरिया में आता है। ठीक है, अब हमारे साथ फ्लावरिंग और के प्लांट की क्लासिफिकेशन है। अब वो क्लासिफिकेशन, एक तो पाइप कैंडल की क्लासिफिकेशन हो गई। अब वो फ्लावरिंग प्लांट में हमारे साथ क्लासिफिकेशन करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में हमारे साथ एक डाइकॉट होता है, एक मोनोकॉट होता है। ठीक है, ये क्या भला है, चलो इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मोनोकॉट मीन्स वन कटिलिडन, मोनो मीन्स वन कटिलिडन, इसमें एक कटिलिडन होता है। ठीक है, द फ्लावरिंग हुज सीड्स हैव वन कटिलिडन आर कॉल्ड मोनोकॉट। ठीक है, मतलब इसके मिसालें क्या है, माइसले और शुगर कैन वेट वगैरह। ठीक है, एक डाइकॉट है मीन्स टू कटिलिडन, इसमें हमारे साथ एक से ज़्यादा कटिलिडन होंगे, यानी कि टू कटिलिडन है। द फ्लावरिंग प्लांट हु सीड्स हैव टू कटिलिडन आर कॉल्ड डाई कटिलिडन। ठीक है, इसकी मिसाल मटर है, आम है वगैरह। इसको अगर आप अब सोच रहे हो कि कटिलिडन क्या है, चलिए इसको भी आपके साथ शेयर करते हैं कि कटिलिडन है क्या। मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट, इसमें जो कटिलिडन की बात हम कर रहे थे, कटिलिडन है क्या, ये हम सीड स्ट्रक्चर में डिटेल में से पढ़ेंगे आगे, लेकिन आप इतना समझिए कि कटिलिडन पर्दे को कहते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन को कहते हैं, ये किस्म का पर्दा होता है। जो बीच एक पर्दे में हो वो हो मोनोकॉटिलिडन, और जो बीच दो पर्दों में हो वो हो डाइकॉटिलिडन। मिसाल मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन का मिसाल है, ये मटर है। ठीक है, ये इसका एक ऊपर एक छिलका होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये दूसरा मेम्ब्रेन होता है। जो बीच दो मेम्ब्रेन्स में कवर हो उसको हम डाइकॉटिलिडन बीज कहते हैं। मतलब मटर, पीनट्स और आम, इसका भी जो बीज है वो भी दो कवर्स में होते हैं। ठीक है, एक मोनोकॉटिलिडन, जैसे कि आप गंदम ले, गंदम का जो बीज है इसके ऊपर सिर्फ एक पर्दा होता है। ठीक है, तो ये मोनोकॉटिलिडन में आता है। ठीक है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे पौधों की कि डाइकॉटिलिडन पौधा है या मोनोकॉटिलिडन। अगर हम इसका पत्ता ले, डाइकॉटिलिडन लीफ का, ये इसका पत्ता ऐसा होगा, इसमें जो वेन्स होते हैं वो सेंट्रल से शुरू होकर एक जाल बनाएंगे। ठीक है, और डाइकॉटिलिडन का जो पत्ता होगा उसमें जो वेन्स होंगे वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होंगे। ठीक है, एक इसमें एक ये भी फ़र्क है। ठीक है, हाँ, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल करेंगे। एक हमारे साथ वर्टेब्रेट होते हैं और एक इनवर्टेब्रेट होते हैं। इनवर्टेब्रेट जिसमें बैकबोन और इनवर्टेब्रेट वो होते हैं जिसमें नो बैकबोन हो। ठीक है, जिसमें बैकबोन नहीं हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टेब्रेट एनिमल। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे किस चीज़ की, वर्टेब्रेट एनिमल में। ठीक है, वो हो जानवरों का क्लासिफिकेशन हम अब इसमें करेंगे जिसमें बैकबोन हो। ठीक है, इसमें हमारे साथ एक फिश है, दूसरा एम्फीबियन है, दूसरा रेप्टाइल, 4 नंबर पर बर्ड्स एंड लास्ट में मैमल्स है। ठीक है, वन बाय वन इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। फिश, हमारे साथ फिश क्या है, ये इसको जाहिर बात है, ये लिव इन वाटर, पानी में बसर करते हैं। इसका बॉडी जो शेप होता है वो हो बोट शेप्ड होता है। ठीक है, फिश जो कि है वो हो सांस कैसे लेते हैं, जिल से लेते हैं। ठीक है, फिश ब्रीथ थ्रू द जिल्स। ठीक है, रिस्पायरेशन इन फिश टेक प्लेस थ्रू द एग्स, जिसका जो रिप्रोडक्शन इन फिश टेक प्लेस थ्रू एग्स, इसका जो रिप्रोडक्शन है वो हो थ्रू द एग्स होता है। ठीक है, इसका जो रिप्रोडक्शन है वो एक्स। एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस क्या है, इस ग्रुप में जितने भी जानवर होते हैं इनका बसर पानी और खुश्की दोनों में होता है। ठीक है, और ये बात जहन नशीन कर ले कि इसका जो रिप्रोडक्शन इसका सिर्फ और सिर्फ पानी में होगा। ठीक है, ये खुश्की में ये नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी मिसालें हमारे साथ फ्रॉग है, टॉड है। ठीक है, ठीक है, ये जो जब अंडे देते हैं तो ही पानी में देते हैं, खुश्की में ये नहीं दे सकते। ठीक है, और रेप्टाइल, हमारे साथ रेप्टाइल क्या है, ये क्रीपिंग एनिमल्स है, वो हो जानदार जो रेंगते हैं, वो इस ग्रुप के ज़िम्रे में आते हैं। इसका जो स्किन होता है वो थिक होता है, और ये कहा ये सिर्फ खुश्की में ये बसर करते हैं। ठीक है, दे ले एग्स ऑन लैंड, चाहे खुश्की में भी ये अंडे देते हैं। ठीक है, इसके मिसाल आप छिपकली ले ले, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ और स्नैक वगैरह, ये भी है। अगर आप गौर करें कि छिपकली, सांप ये सहरा में होते हैं और एम्फीबियन जैसे मेंढक ये नहीं होते, इसका क्या वजह है, क्या आपने कभी सोचा है?
इसकी वजह ये है कि एम्फीबियन का रिप्रोडक्शन सिर्फ पानी में होता है, ठीक है, और सहरा में तो पानी नहीं होता। इसलिए इस जो जितने भी एम्फीबियंस है वो सहरा में नहीं होते, और जो रेप्टाइल्स है जैसे कि स्नैक वगैरह ये सहरा में होता है, ठीक है। थोड़ी सी मालूमात थी आपके साथ शेयर की, ठीक है। नंबर 4 पर बर्ड्स आते हैं। जितने भी परिंदे हैं वो बर्ड्स के ज़मरे में आते हैं, ठीक है। लेकिन एक बैट है जो वो मैमल है, वो बर्ड्स में नहीं है। ये क्या होते हैं, यूजुअली ये अक्सर जो कि है उड़ते हैं, लेकिन बाज़ जो कि है वो उड़ नहीं सकते, जैसे ऑस्ट्रिच ले ले। इस दियर बोन्स आर हेलो, इसका जो बोन होते हैं वो हल्के होते हैं, ठीक है। बर्ड्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात है, ठीक है। द लार्जेस्ट बर्ड इज़ ईगल विच लिव ऑन हाई ट्रीज और रॉक्स। जो सबसे बड़ा परिंदा है वो ईगल है। जो सबसे स्मॉल परिंदा है वो हेमिंग बर्ड है। हेमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड, ठीक है। हॉक इज़ द हंटर बर्ड। हॉक एक परिंदा है जो कि है शिकारी परिंदा है, ठीक है। पिगन इज़ ए बर्ड लिव ऑन स्नो। जो पिगन जो बर्ड है वो अक्सर वो क्या है, बर्फ़ में ये हो बसर करते हैं, ठीक है। अब मेमल्स पर आते हैं। मेमल्स क्या है? मेमल्स दीज एनिमल्स गिव मिल्क, ठीक है। ये एनिमल ये क्या देते हैं? मिल्क, दूध देते हैं, ठीक है। दे हैव हेयर ऑन दियर बॉडी। इसके बॉडी पर क्या होगा? बाल होंगे, ठीक है। दे गिव बर्थ टू दियर यंग वंस। केट ह्यूमन लाइन जो कि है इसके मिसालें है। बेड जो कि है मैंने पहले भी बता दिया कि ये बर्ड नहीं है, ये मैमल्स में शुमार होता है, क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध देते हैं। इसकी इस एक खसूसियत की वजह से इसको परिंदों से अलग रखा है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन करते हैं इनवर्टेब्रेट की। क्लासिफिकेशन अब इनवर्टेब्रेट में हमारे साथ तो कौन से ग्रुप है? एक स्पॉन्जीज है, एक वर्म्स है, तीसरे पर इंसेक्ट्स है, और 4 नंबर पर मोलास्कस, एंड आखिरी 5 पर है एक्नोडर्म्स है, ठीक है। 1 बाय 1 इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। स्पॉन्जीज देज आर एक्वेटिक एनिमल। क्या है? ये पानी में रहते हैं। इसमें स्पॉन्जीज में जितने भी जानदार है वो पानी में होंगे, ठीक है। मोस्ट लिव इन ओशियन। ज़्यादातर जो कि है वो समंदर में इसको बसर होता है। बाकी जो कि है जो कम तर वो पाउंड्स और रिवर वगैरह में ये होते हैं। दे यूजली रिमेन्स अटैच टू द स्टोन। जो कि है ये ज़्यादातर जो समंदर में या रिवर में जो पत्थर होते हैं वो उसके साथ चिपटे होते हैं, ठीक है। द बॉडी इज़ फुल ऑफ पोर्स एंड कैनाल, ठीक है। वाटर एंटर थ्रू द पोर्स एंड एग्जिस्ट थ्रू ए लार्ज पोर। अब पानी सुराहों में दाखिल होकर फिर एक बड़े सुराख में से खारिज होता है। इसके जिस्म में छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसमें से जो पानी है वो अंदर दाखिल होता है, और फिर एक बड़ा सा सुराख होता है, वहाँ से ही खारिज हो जाता है। बॉडी कवर बाय सेल्फ। इसका क्या मतलब है? जब स्पॉन्जीज में से किसी जानदार की एक बॉडी का एक पार्ट ज़ाया हो जाए तो वो खुद ब खुद वो इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर आते हैं वर्म्स। वर्म्स का है इसका जो बॉडी है वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट बॉडी होगा, ठीक है। बॉडी इज़ राउंड इन सिलेंड्रिकल। इसका जो बॉडी है वो राउंड होगा और सिलेंड्रिकल शेप होगा, ठीक है। इसके लेग्स नहीं होते, ठीक है। इसका मिसाल का है अर्थवर्म एंड लिवर प्लॉक है, ठीक है, लिवर प्लॉक। नंबर इंसेक्ट जॉइंट लेग्स। इंसेक्ट इस ग्रुप में जितने भी जानदार होते हैं उसके जॉइंट लेग होंगे। इसमें जितने जानदार होंगे उसके चेल टांगे होंगे, ठीक है, या 3 पेयर होंगे। एक्सटर्नल बॉडी सरफेस अब द बॉडी इज़ हार्ड। इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है बॉडी का वो सख्त होगा। इसकी मिसालें क्या है? मॉस्किटो है, हनी बी वगैरह इसकी मिसालें है, ठीक है। मोलस्कस हमारे साथ क्या है? इस ग्रुप में जितने भी जानदार होगी उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होगी, ठीक है, और ये पानी में इसकी बसर होगी। ज़्यादातर यूजुअली ये पानी में होंगे, ठीक है, मतलब लेक में, लिवर में, पाउंड में, ओशन वगैरह में, ठीक है। मूव फ्रीली सम एनिमल अब दिस ग्रुप बॉडी कवर विथ शेल। इसमें बाज़ जानदार की जो बॉडी है वो एक शेल में कवर होगी, ठीक है। जैसे इसका मिसाल क्या है? स्नेल है, और सम विदाउट शेल, और बाज़ की बॉडी शेल के बगैर होगी, ठीक है। अब लास्ट पर आते हैं एंडोक्राइम्स हमारे साथ है। दीज एनिमल्स फाउंड ओनली ओशियन, ठीक है। एंडोक्राइम्स में जितने भी जानदार है ये कहाँ पर बसर करते हैं? समंदर में, ठीक है।
इसकी सर नहीं होंगे, ठीक है। इस ग्रुप में जितने भी जानदार है इसके सर नहीं होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डेस्क और स्टार लगे होती है, ठीक है। इसकी मिसाल स्टार फिश ले ले, इसकी भी सर नहीं होती है, जो सितारे की तरह होती है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 हमारे साथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ इसकी डिफिनेशन क्या है? ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो जानदार जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसको देख सकते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे साथ हम 3 ग्रुप्स को अब स्टडी करेंगे। एक वायरस है, दूसरे पर बैक्टीरिया एंड तीसरे पर फंगी, ठीक है। अब वायरस को हम स्टडी करेंगे कि वायरस होता है क्या, ठीक है। वेरी टाइनी पार्टिकल, ठीक है। दे आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दे कैन प्रोड्यूस ओनली विद इन एन ऑर्गेनिजम्स इफ दे आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर नॉन लिविंग, ठीक है। जब ये किसी जानदार में होता है तो ये जिंदा होता है, ठीक है। और जब ये जिस्म से बाहर आता है तो ये बेजान हो जाता है। इसकी एक खुसूसियत है, ठीक है। ये जानदारों के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। ये बहुत सी बीमारियां जानदारों में काज करता है, एनिमल में भी और प्लांट में भी कहते हैं, ठीक है। जैसे पोलियो वायरस है, पोलियो जो है ये पोलियो वायरस की वजह से काज होती है, ठीक है। ये भी वायरस की वजह से, कोरोना जो है ये भी वायरस से, और हेपेटाइटिस वगैरह इस तरह डिजीज़ ये इंसानों में कॉस्ट करती है, ठीक है। नंबर 3 पर बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया हमने पहले भी पढ़ा है, बैक्टीरिया में जितने भी जानदार है वो यूनिसेलुलर, वो जानदार सिर्फ बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ एक खोलिए से बने होंगे, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक बट से। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन एनवायरनमेंट, जो कि जो एनवायरनमेंट में हर जगह पर पाए जाते हैं। Few bacteria are harmful, can causes disease plant and animal like pneumonia, TB and diarrhea। बहुत कम बैक्टीरिया है जो कि डिजीज़ भी कास्ट करता है प्लांट और एनिमल में, जी के। निमोनिया है वो बैक्टीरिया की वजह से कास्ट होता है, टीबी भी बैक्टीरिया की वजह से कास्ट होता है, और डायरिया, ठीक है। Usually bacteria are useful for some bacteria help in the digestion. Bacteria are used in making yogurt, ठीक है। बाज़ बैक्टीरिया बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं, बाज़ ना बहुत ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वो फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या है? एंटीबायोटिक, ये दवाई में भी इस्तेमाल होता है, सारे दवाइयाँ बनते हैं, ठीक है। ये हमारे इंटेस्टाइन्स में होते हैं और हाजमे में हमारी मदद करते हैं, ठीक है, ठीक है। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट, ठीक है। ये इसमें भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका जो शेप होता है बैक्टीरिया का, कौन से शेप होता है? एक राउंड शेप, एक बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो इसका एक स्ट्रक्चर राउंड होगा, बिल्कुल गोल होगा, ठीक है। एक रोड होगा बिल्कुल इस तरह सीधा, और एक स्पेरिकल ये वाला इसका स्ट्रक्चर। ऐसे ही 3 किस्म के बैक्टीरिया हमारे साथ है, इसके स्ट्रक्चर है, ठीक है। फंगी हमारे साथ, फंगी अब क्या है? सिंपल ऑर्गेनिजम्स। हमारे फंगी जो है वो सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दे आर नॉट लाइक प्लांट नॉर लाइक एनिमल इन दियर करेक्टर, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिकम्पोज डेड मैटर इनटू स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फंगी हमारे से जो ये सादा जानदार है, ये ना तो जानदार है और ना ही पौधा है, ठीक है। इसमें ऐसी खसूसियात है जो ना ये जानवर कंसिडर कर सकते हैं और ना ही इसको पौधा, ठीक है। वो क्या क्या खसूसियात है, ठीक है। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकॉइन, ठीक है। ये कहाँ पर ग्रो करता है? ये मुर्दा जानदारों में और गले सड़े जो चीज़ें होते हैं उसमें ये क्या करता है? ग्रो करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? काजेज डिजीज़ काज करता है, लाइक रिंगवर्म, एथलेटिक स्पोर्ट, और ये है वो जानवरों में ये रिंगवर्म और एथलेटिक फूड्स ये इसमें कास्ट करता है, और पौधों में रस्ट एंड स्मॉट ये भी कास्ट करता है। इसकी मिसालें क्या है? मशरूम एंड ईस्ट, ठीक है। एडवांटेज, इसके एडवांटेज अब क्या है? डिकम्पोज द डेड एनिमल एंड प्लांट,
ये क्या करता है, जानदारों को, डेड एनिमल्स को, प्लांट एंड एनिमल्स को जो मुर्दा होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं। यूज्ड एंड मेडिसिन, ये क्या है, मेडिसिन में भी इस्तेमाल होते हैं। पेंसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, इट वाज ड्राइव फ्रॉम फंजाई। पेंसिलिन है वो भी फंगस से ड्राइड किया है, ठीक है, हासिल किया है। हाँ, 2 चैप्टर्स अब हमने कवर कर दी है। अगर आपने इसको सही तरीके से समझा है तो आप इन क्वेश्चनों के जवाब बहुत अच्छी तरीके से आप देंगे। ये आपके लिए टेस्ट है, इसकी जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैट बिलोंग टू विच ग्रुप, फिश रेस्पायर थ्रू विच ऑर्गन, स्नेक बिलोंग टू विच ग्रुप, मशरूम बिलोंग टू विच ग्रुप, व्हाट इज काजेस ऑफ द पोलियो वायरस, पेंसिलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप। ठीक है, 6 क्वेश्चन है। आप में इसके जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं इसको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। बाकी जो चैप्टर है उसको भी हम इंशाल्लाह एक और वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपना प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।